गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत फिर से एक नई क्लास के साथ आज आए हैं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज जो मेरी क्लास होगी वो आपकी यूपी पुलिस और आपकी एसएससी जीडी पर आधारित है, जहां आपके नंबर सिस्टम्स पर आधारित जो भी प्रश्न अब तक एग्जामों में पूछे गए उनको इंक्लूड करके मैंने एक क्लास बनाई है। इससे बाहर एग्जाम से कुछ भी नहीं आएगा, बस आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। देखते हैं कि पहला सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है। पहला सवाल आपसे कहा है कि यहाँ पर एक प्रथम आपके 111 पूर्ण संख्याओं का योग, उसका इकाई अंक उसने पूछा है। क्या कहा है कि लगातार जो आपकी 111 तक की संख्याएं हैं उनका योग का जो अंतिम अंक है, इकाई अंक है, वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो जरा देखते हैं, जो कि आपका 1 से लेकर आपके 100 आपका वन की अगर योग देखें, सम देखें इनका, तो सम हमारा क्या बनेगा। तो आपको पता है 111 मल्टीप्लाई बाई 1 अधिक 112 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कितना बनेगा, 56 बनेगा। मतलब यहाँ से आपका इसका 111 मल्टीप्लाई बाई 5 6 इसका इकाई अंक और इसके इकाई अंक से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंतिम अंक हमारा क्या आएगा, हमारा 6 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन किसमें, सी में दे रखा है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका सी वाला ऑप्शन आएगा। तो आपने देखा यहाँ से आपसे क्या बोला है कि एक बार फिर से देख लें। यहाँ से कहता है कि आपके प्रथम आपकी जो है 111 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का अगर योग किया जाए तो आपका अंतिम जो अंक आएगा वो इकाई अंक, यूनिट नंबर, वो क्या होगा। तो आपका क्या आया आंसर, यहाँ पे 6 आया, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे क्या कहता है कि कौन सी इसमें से प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य संख्या मीन्स आपका प्राइम नंबर की वो बात करता कि कौन सी इनमें से प्राइम संख्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक ऐसी संख्या जिसका एक फैक्टर क्या हो, एक और अपने स्वयं से वो डिविजिबल हो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना डिविजिबल हो, तो ये क्या कहलाती है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमको पता, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये आपके देखें, यहाँ पर आपका 347 है, 400 आपका 61 है, 227 है और लास्ट में आपका यहाँ पे कितना 731 दे रखा है। अगर हम देखें, ये एक हमारी प्राइम संख्या होती है, आपकी 347 भी प्राइम संख्या होती है, 461 भी आपकी प्राइम संख्या होती है, 227 भी आपकी प्राइम संख्या होती है। लेकिन ये जो आपकी संख्या तीसरी वाली है, ये आपकी प्राइम संख्या नहीं होती, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है। तो आपको पता है इसका जो एक फैक्टर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 17 बनेगा। तो जब हम 17 से इसे डिवाइड, 17 चौकू 68 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, 51, 17 तिया 51। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो आपका 17 बनेगा, एक 43 बनेगा और एक ये बनेगा, और लास्ट में आपका क्या फैक्टर बनेगा, 731 भी एक फैक्टर होगा। अर्थात ये एक कैसी कंपोजिट नंबर हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट आपका नंबर्स हो जाएगा। तो ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपका यही इस सवाल का आंसर होगा कि 731 जो है हमारी क्या होगी, आपकी प्राइम नंबर नहीं होगी। ये था दूसरा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। मतलब पुनः आपका सवाल रिपीट हो गया है कि ऐसी एक आपको संख्या बतानी है कि जो आपकी प्राइम नहीं है। तो जरा आप यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी 197 एक प्राइम संख्या होती है, ये भी आपकी एक प्राइम संख्या होती है। अगर हम देखें यहाँ पर इस संख्या की बात करते हैं, आपकी लास्ट वाली संख्या की बात करते हैं, क्या है आपका 391। क्या 391 किसी संख्या से डिविजिबल है। तो एक तो ये सबसे पहले एक से तो वैसे भी डिविजिबल है और अपने आप से भी वो डिविजिबल है। किससे, अपने आप से भी डिविजिबल है। परंतु अगर मैं 17 का भाग दूँ इसमें, तो 17 से जब हम भाग देते हैं तो 17 का हमारा इसमें भाग चला जाता है। 17 दूनी 34, 2 बार गया, यहाँ पर 5 बचा, 51 और 17 तिया 51। इसके दो और फैक्टर बने, एक 17 बना और एक आपका 23 बना। जिसके एक से अधिक फैक्टर होते हैं वो आपकी कैसी संख्या कहलाती है, वो आपकी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो आपकी ये संख्या जो आपकी 391 है, ये कैसी संख्या हो गई, आपकी भाज्य संख्या हो गई। दूसरा तरीका ये भी है कि कौन सी संख्या आपकी प्राइम नंबर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी डिजिट दे रखी है, जैसे 197
अगर देखें इसको हमें पता करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमें इसके बाद इससे पहले वाला हमें एक स्क्वायर नंबर देखना है, वो आपका 196 होता है। वो किसका होता है तो हमें पता है वो हमारा 14 का होता है। तो 14 से पहले जितनी भी प्राइम नंबर है, पहला 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 11 और 13। अगर इनमें से किसी एक संख्या से ये अगर आपकी डिविजिबल हो जाए तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। तो देखते हैं 2 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपको पता उसके इकाई अंक उन 5 अंकों में से एक होना चाहिए जिसमें 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। तो इसका इकाई अंक 7 दे रखा था। फिर हम देखते हैं 3 से क्या डिविजिबल है, तो हमने अंकों का योग किया तो ये कितना बना, 10 17 बना। ये 3 से भी नहीं डिविजिबल, 5 से इसलिए नहीं डिविजिबल, इसका इकाई अंक या तो 0 मिले या 5 मिले, तो आपका ये डिविजिबल था। 7 से भी नहीं डिविजिबल होगी, क्योंकि आपको पता है 7 दूनी 14, यहाँ 57 आपका हो जाता है, इससे 7 से भी नहीं कटी। 11 से कटेगी क्या, 11 से भी नहीं कटेगी। और आप 13 से भी एक बात देख लें तो 13 से भी ये नहीं कटी। तो हमारा क्या हो गया, ये संख्या हमारी एक प्राइम संख्या, क्या संख्या हो गई, एक हमारी प्राइम संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम सारे डिजिट को ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं और हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कौन सा प्राइम है, कौन सा आपका कंपोजिट है। तो ये था आपका तीसरा सवाल, जिसमें आपसे कहा था कि कौन सी संख्या इनमें से आपकी प्राइम नहीं है। अगला सवाल है 5 नंबर पर जो सवाल दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया है, रेसिप्रोकल से दे रखा है। और आपको इसी रेसिप्रोकल में आपको ध्यान रखना है, ये कहता है कि 3/8 का रेसिप्रोकल का व्युत्क्रम उसने कहा है, व्युत्क्रम कहा है, व्युत्क्रम। तो आपको पता व्युत्क्रम होता है जस्ट इसका उल्टा, तो हमारा क्या होगा 8/3। इसी प्रकार हम 8/11 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारा यहाँ से भी पता निकल आएगा कि क्या होगा। तो आपको पता इसका हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। कहते हैं व्युत्क्रमों का योग, जरा हम यहाँ पे देखते हैं 8/3 और आपका 11/8 को हम जोड़ते हैं, 11/8 को, तो 8 × 8 64, 64 हो गया, 11 × 3 33, 33 हो गया, अपॉन आपका कितना हो गया, आपका 24 हो गया। तो यहाँ से करते हैं तो कितना बना, 97/24 बना। अब क्या कहता है, कहता है व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। क्या कहता है आपसे, इसका भी व्युत्क्रम रेसिप्रोकल पूछा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो आपको पता 24/97 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है जरा देखते हैं। तो आपके सेकंड वाले ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है 24/97 होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल था। देखते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल भी सेम इसी प्रकार से है, आपको ध्यान रखना है ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो आपका 7/6 का अगर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे, का रेसिप्रोकल अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा, तो आपको पता है इसका बनेगा आपका 6/7। और आपका 1/9 का अगर आप निकालते हैं, का रेसिप्रोकल निकालते हैं, आपका इसका निकालते हैं तो क्या बनेगा, तो आपको पता है इसका जो बनेगा जाकर वो आपका बनेगा 9/1। तो वो कहता है कि इनका योग, तो आप जरा इनको जोड़ लेते हैं। आपका 6/7 + 9 आपका ये होगा, तो हमारा कितना बनेगा 63 और 6 कितना 69 बनेगा, अपॉन आपका 7 बनेगा। और कहता है इसका भी वो व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसका भी व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो आपका 69 आपका जो है, इसका भी व्युत्क्रम पूछा है उसने, तो आपका कितना दे रखा है 69/7 का व्युत्क्रम अगर देखें तो हमारा कितना होगा 7/69 होगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है जरा देखते हैं। वो भी आपका इसमें दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा कि आपसे पहले क्या पूछा गया, आपका उसने कहा व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम के बाद फिर पुनः उसका योग करने के बाद उसने कहा इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो आप सबसे पहले ऐसे सवालों को आप पढ़ के ही आप सॉल्व करें, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 3 अंक की संख्याएँ कितनी होती हैं।
तीन अंक की संख्याएं कितनी होती हैं जिसमें सभी अंक कैसे हों, विषम हों। तो ये आपसे क्या कहता है कि तीन अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो विषम के कौन से अंक होते हैं, तो आपको पता है 1 होता है, आपका 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और आपका 9 होता है। तो कुल अंक कितने होंगे, टोटल नंबर डिजिट कितने होंगे, तो आपको यहाँ से पता टोटल आपका जो डिजिट हुआ वो आपके कितने होंगे, 5 हो गए। अब वो तीन अंक की टर्म्स कितनी बात कर रहा, टर्म्स कह रहा है 3 अंक के हों टर्म्स, तो ये आपके कितने बार है, 3 अंक होंगे। तो उसने का कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, तो आप क्या कर देंगे, 5 की पावर 3 कर देंगे। और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125 होता है। जो किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आपके 125 आपका बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, 125 सही होगा। तो ये था आपका इस टाइप का एक सवाल। अगला चलते हैं, अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कहता है, बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, इस टाइप के भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। यहाँ कहता है कि एक पेड़ है प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। क्या कहता है, प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। फिर आगे क्या कहता है, 2 वर्ष की वो बात करता है, 2 वर्ष बाद उसकी इसमें कितनी वृद्धि होगी यदि आज उसकी ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है। वो कहता है कि आज जो उसकी ऊंचाई है वो 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वो सवाल में पूछ रहा है। तो आप जरा देखें, 1/8 आज 8 थी, 1 बढ़ जाने से कितनी हो गई, 9 हो गई। 8 वाली लंबाई अब पेड़ की कितनी हो गई, 9। ये पहले साल की थी, 2 साल की बात करता तो 2 साल आपकी 2 बार इसी प्रक्रिया कर देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये 64 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा, 81 बनेगा। कितना बनेगा, 81 बनेगा। और यहाँ पर आज ये वर्तमान की बात कर रहा, वर्तमान की बात कर रहा, और ये आपसे कह रहा है 2 ईयर बाद, आफ्टर एक बात कर रहा है, आफ्टर आपकी जो उसकी हाइट होगी। तो 64 बराबर उसने 64 दे रखा है, तो 81 बराबर क्या होगा, 81 सेंटीमीटर होगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 81 सेंटीमीटर होगा। चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, वर्तमान में जो उसकी जो क्या नाम हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। बढ़ने की बात कर रहा, 8 है, 9 हो गई। तो अब पहली साल कितनी होगी, 9/8 हो गई। दूसरी साल कितनी हो गई, फिर से आपकी 9/8 हो गई। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये एक बार जाएगा, और आपकी जो 2 साल बाद हाइट निकल के आएगी उसकी पेड़ की, वो क्या बन जाएगी, 87 बन जाएगी। आप चाहें तो इस टाइप से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था ये सवाल। अगला सवाल चलते हैं, अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है। अगला आपका 9 नंबर सवाल में आपसे कहता है कि एक आदमी, बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, कहता है, देखते हैं इस सवाल को पढ़कर। पहले, एक आदमी जो है पहले दिन एक किताब का 2/5 भाग पढ़ता है। पहले दिन उसने कितना मतलब पढ़ा, 2/5 भाग पढ़ा। फिर वो कुछ कहता है, उसने आगे बोला है, उसने पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन उसका 1/3 अधिक पढ़ा। क्या बोला, 1/3 अधिक पढ़ा। तो दूसरे दिन उसने कितना पढ़ा, उसने कहा जो उसने पढ़ा था उससे उसका 1/3 अधिक। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, तो अगर 1/3 है तो उसका 3 पढ़ रहा था, उसने 1 ज़्यादा पढ़ा, मतलब 4/3 हुआ। तो इसका कितना बना जाएगा, दूसरे दिन उसने कितना पढ़ा, तो ये पढ़ा। तो ये तो आपका 2/7 रहा पहले दिन का, दूसरे दिन का बना 8/15 बना। अब कहता है कुल कितना भाग पड़ गया, तो हम यहाँ जोड़ के देखते हैं। तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना बनता है, 15 बनता है। तो ये हमारा कितना बना जाएगा, 6 और 8 कितना हुआ, 14। 14/15 में तो कितना भाग पड़ गया, 15 में से हमारा 14 भाग पड़ गया। तो बचा भाग कितना मेरा 1, और 1 भाग वो कहता है आगे, कहते हैं तीसरे दिन के लिए केवल 15 पृष्ठ कैसे हैं, शेष बचते हैं। यदि 1 बराबर हमारा कितना आया, यहाँ पर 1 बराबर हमारा 15 है, तो 15 बराबर क्या होगा, तो 15 × 15, तो आपका आंसर क्या आएगा, 225। उस पुस्तक में कितने पृष्ठ थे, तो आपका कंफर्म हो गया 200, आपके कितने 25 पृष्ठ थे, जो कि डी वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। और इस सवाल का जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 225 पृष्ठ। तो ये था आपका 9 नंबर सवाल। आपको मेरी क्लास को लगातार वॉच करते रहना है, और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कहता है कि एक आदमी जो है 5 दिन में 100 अंगूर खाता है।
उसने एक शर्त कही कि उसने 5 दिन में क्या 100 अंगूर खाए। तो कहता है कि प्रत्येक दिन उसने पिछले दिन खाए गए अंगूरों की तुलना में 6 अधिक खाए। सवाल को आप सही से पढ़ेंगे। पहले क्या लिखता है कि 5 दिन में उसे कितने अंगूर उसने खाए, 5 दिन में जो है उसने 100 अंगूर खाए। पहला तो ये उसके कंडीशन दे रखी है। दूसरा कहता है कि पहले दिन जितने उसने अंगूर खाए, मान लें उसने यहाँ पर x अंगूर खाए, तो अगले दिन उसने क्या कहा, इसकी अपेक्षा पहले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर ज़्यादा खाए। तो पहले दिन तो x खाए, दूसरे दिन क्या x + 6 हो गया, तो तीसरे दिन क्या हो गया, इसकी अपेक्षा 6, तो आपका कितना हो जाएगा x प्लस, तो अगले दिन क्या खाएगा x + 18, और अगले दिन क्या खाएगा x प्लस आपका कितना 24। तो ये कितने दिन हो गए हमारे, 5 दिन हो गए। तो 5 दिन हो गए, कितने अंगूर उसके यहाँ से हुए, तो ये आपके बने जाकर 60, मतलब 5x + 60 बराबर आपके कितने 100 अंगूर थे। तो यहाँ से 5x बराबर निकाला तो हमारा कितना 40 बचेगा, और x यानी कि पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कितने अंगूर खाए, 8 अंगूर खाए, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका यहाँ से कह रहा है कि 6 लगातार आपके नेचुरल नंबर हैं, पहली उसमें 3 संख्याओं का जो योग दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, आपका 27 दे रखा है। क्या दे रखा है, पहली आपकी जो 3 संख्याएं हैं उन नेचुरल नंबर उनका योग दे रखा है 27 दे रखा है। कहता है कि अन्य 3 संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर आप देखें पहली 3 संख्याओं की बात करता है तो आपको पता है, मान लीजिए पहली संख्या मेरी x थी, तो दूसरी हमारी x प्लस क्या होगी 1 होगी, तीसरी हमारी क्या होगी x प्लस आपका 2 होगी। तो इनका वो योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है 27 दे रखा। तो यहाँ से अगर देखें 3x + 4 जो है बराबर आपका कितना हो गया 27। तो 3x बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से 3x बराबर आपका कितना हो गया हमारा, बना जाकर यहाँ पर 3x बराबर 4 माइनस हो जाएंगे। क्या कह रहा है, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, इसमें से पहली 3 संख्याओं का योग 27 दे रखा है, पहली 3 संख्याओं का योग 27 दे रखा है। तो अन्य 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारी पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी संख्या हमारी x प्लस ये हो गई, तीसरी संख्या हमारी x, तो ये कितनी बनी, यहाँ पे 3 हुआ जाकर कितना हुआ 3। तो 3x बराबर अगर देखें तो यहाँ से कितना आएगा 24। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8, मतलब जो आपकी पहली संख्या है वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो अब आपको पता पहली संख्या मेरी 8 हो गई, दूसरी संख्या मेरी कितनी हो गई 9 हो गई, तीसरी संख्या मेरी कितनी हो गई 10 हो गई। अब कहता है इसकी अगली वाले की बात करता, अगली 3 संख्याएं क्या होंगी, तो हमारे 11 होगी, अगली क्या होगी 12 होगी, अगली क्या होगी 13 होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कितना मेरा बनागा जाकर, तो हमारा यहाँ से हम जोड़ के देखते हैं तो हमारा आपका 5 1 6, तो आपका 6 बना, और आपका 36 कितना बना, उन लास्ट की 3 संख्याओं का जो योग बना वो कितना बना 36 बना, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, आपका 36 आंसर सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है उन दो, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है इन दोनों संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। क्या कह रहा है, अंतर का 24 गुने की वो बात कर रहा है, 24 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का योग कहता है 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। या अगर चाहें तो ए और बी को देखें, अगर ए और बी की बात करें तो हमारी वो कहता है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है उसका 24 गुना है। कितनी बात करता है 24 गुना है। ये बात आपके ऑप्शन के माध्यम से भी ऐसे सवाल को बहुत लगाना आसान हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं उसने कहा दोनों संख्याओं का जो योग है वो हमारा कितना बन रहा है, दोनों संख्याओं का योग जो है वो मेरा 14 बन रहा है। तो आप चाहें तो ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो इसके हम फैक्टर ऐसी संख्याएँ देखें कि जो आपका इसका ऑप्शन बनता है। तो आप अगर देखें,
अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो 9 है आपकी, और अगली संख्या की बात करता जिसका अंतर आप देखें यहाँ पे योग हमारा कितना 14 होना चाहिए। तो आपके पहला फैक्टर अगर बनता है तो वो 1 और 14 बनता है, दूसरा फैक्टर बनता है 2 और आपका यहाँ पे कितना बनता है 12 बनता है, और तीसरा आपका इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक फैक्टर इसका ऐसा बनेगा जो आपका 6 और आपका 8 है, क्या 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है 14 होता है। तो उसने कहा कि इन दोनों संख्याओं का अंतर है, तो आप अगर देखें इनका गुणनफल देखें 6 और 8 का, तो आपका वो कहता है इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितना हो गया 2, उसका 24 गुना है। तो यहाँ से ये कितना बना 48 बना, और ये भी आपका 48 बन गया। तो आपकी उसने यहाँ पे क्या पूछा है, उसने कहा बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 8 होगी। ऐसे आप लगा सकते हैं, चाहो तो आप ऑप्शन से कह सकते हैं। यहाँ से अब अगली वाली संख्या के अगर देखें तो आपका 10 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, तो ये आपका दोनों का 90 होगा, इधर आपका कितना 24 बन रहा। यहाँ से आपका देखें यहाँ पे आपका कोई सी संख्या लेंगे तो आपका यहाँ पे देखें 8 और 6, हमें क्या देखना है योग देखना है, तो यहाँ पर का जो आपका बनेगा वो आपका ये बनेगा। अगला अगर देखें 14 योग होगा तो आपका ये यहाँ पे 14 बन रहा। इसमें अगर हम देखें क्या बनेगा मेरा 14, तो 10 में कितना 4 जोड़ेंगे और इसमें 7 जोड़ेंगे, तो ये आपका 3 संख्या आपके इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डिफरेंस कितना आता है, तो आपका 2 आता है, 2 का आपका 24 गुना कितना होता है 48 होता है, और दोनों संख्याओं का गुणा भी क्या बने 48 ही बने, तब भी हम आपके ऐसे सवाल को हम लगा सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक मेथड, और अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो आप ऑप्शन मेथड से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या में 0.7 से गुणा करने की बजाय एक छात्र ने क्या किया, उसमें 7.2 से गुणा कर दिया, उससे गलती हो गई। तो कहा है कि यदि उसका उत्तर जो है सही उत्तर से इतना उसने कहा कि ज़्यादा आ जाता है, अधिक आ जाता है, तो मूल उत्तर क्या था। जब भी आपकी अधिक की बात करा तो एक बात आपको सदैव ध्यान रखनी है कि वो डिफरेंस की बात करा, क्या कर रहा है अंतर की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो कहता है कि 7.2 से उसने गुणा किया था, लेकिन गुणा उसे कितना करना चाहिए था 0.72 से गुणा करना चाहिए था। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो आप चेक कर लेंगे कितना बन रहा है। जब आपको डिफरेंस पता हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू आपके इसके बराबर हो जाएगी। तो ज़रा देखते हैं डिफरेंस आपका कितना आएगा। तो यहाँ 8 आपका बनेगा, यहाँ पे आपका कितना बनेगा, यहाँ पे आपका 11 में से 4 जाएगा तो ये आपका बनेगा, तो आपका 6.8 बनेगा। 6.8 बराबर आपका कितना बचेगा 25 आपका 92 बनेगा। तो ये आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 अंक है, तो अगर चाहें तो इधर आपके 2 जीरो बढ़ा लें। तो आप जब आप काटेंगे किससे 9 से काटें, 9 सत्ते 63 होगा, और आपका यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 होगा, और इधर काटेंगे 9 आपका दूनी आपका ये हो जाएगा, और आपका 8 आएगा। जब इससे हम काटेंगे तो हमारा कितना 4 टाइम जाएगा, और 2 जीरो आपके बचेंगे। तो टोटल आपका जो मान बन रहा होगा, सही उत्तर बन रहा होगा, वो हमारा क्या बन रहा होगा, वो हमारा ये बन रहा होगा 400, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या सही आएगा, वो आपका 400 आंसर सही होगा। तो कैसे लगाते हैं आपको ध्यान रखना है कि कह रहा था कि इसका गुणा करना था, लेकिन उसने 7.2 से गुणा कर दिया, तो उत्तर ज़्यादा आ गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का डिफरेंस निकाल देंगे, जो आएगा वही आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या का 1/9वां हिस्सा, कहता है 1/9वां हिस्सा बात करता है, ये कह रहा है, और कहता है कि 1/10वें हिस्से से 4 अधिक है। तो 1/10वें हिस्से से क्या कह रहा है 4 अधिक है। तो हमने आपसे कहा जब भी लास्ट का आपका ये वर्ड आपका आए, अधिक की बात करें, तो आपको क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस ध्यान रखना है। कितना क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, अंतर आपको ध्यान रखना है। बस इतना आप अगर समझ जाते हैं तो सवाल को आप चंद सेकंडों में आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो अगर देखें इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा डिफरेंस बनेगा जाकर 1/ आपका कितना 90 बनेगा, जाकर कितना बनेगा 1/ आपका 90 बनेगा।
1/90 बराबर आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 1 बराबर क्या आएगा, 4 × 90 इक्वल आपका कितना 360 बनेगा। और 360 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 360 आपके दूसरे वाले ऑप्शन बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर सही होगा वो आपका क्या होगा, 360 होगा। अगर देख जिन लोगों को समझ में नहीं है फिर से अगर देखें, वो कहता है किसी संख्या का 1/9वां हिस्सा, जो कि हमने ये लिखा, कहता है उसके 1/10वें हिस्से से 4 अधिक है। तो हमने अधिक की बात की तो हमें पता हो गया कंफर्म कि यहाँ डिफरेंस हमें निकालना है। तो मैंने दोनों के बीच डिफरेंस निकाला, तो हमारा कितना बनेगा जाकर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कैसे डिफरेंस निकालना है, तो आप माइनस करके 1/10 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, तो ये 10 माइनस आपका 9 हो जाएगा, बटे आपका 90 हो जाएगा। तब भी हम आपका इस सवाल का आंसर दे सकते थे। तो ये था आपका 14 नंबर सवाल, जहाँ आपसे क्या पूछा था, एक संख्या पूछी थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कह रहा है 3 है। चलो भाई 3 अंतर हो गया। फिर कहता है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, कहता है a² - b² जो कह रहा है वो कहता है कि 39 है। तो कहता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे ये कह रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ से, अगर देखना चाहें तो अगर उन संख्याओं का योग यहाँ से निकालना चाहें तो क्या निकल आएगा, निकल आएगा। अंतर से इसमें भाग दे देंगे तो योग क्या आएगा, वो मेरी संख्या होंगी, दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना बनेगा, मेरा 13 बनेगा। चलिए ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में हम देखते हैं, हम पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। पहली संख्या अगर हमारी 8 है तो कन्फर्म है दूसरी संख्या मेरी 5 होगी, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए था, 13 के बराबर होना चाहिए था। तो हमने देखा कि 8 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना आता है, 64 आता है। और 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। और उसने कहा यहाँ अंतर क्या हो, 14 में से 5 गया तो कितना 9 आ गया, और 5 में से 2 गया तो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। मैंने यहाँ पर आपकी क्या वो कंडीशन को फॉलो कर रहा था जो सवाल में दे रखा था। कह रहा था कि दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का। क्लियर। फिर क्या कहता है कि दोनों के वर्ग, तो इससे हमने डिफरेंस देखा कितना 39। तो हमारे सारे फॉलो कर रहे थे। तो उसने कहा बड़ी संख्या क्या होगी, तो 8 बड़ी है। तो इस सवाल का जो आंसर आपका पहले वाले ऑप्शन में दिख गया था, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही आपने ऑप्शन लिया, इसकी जगह पे अगर आप ये लेते तो आपको पता है कि हमें 13 बनाना था, तो इसमें मैं कितना 4 जोड़ता और इन दोनों का जो डिफरेंस होता वो कितना बनता, मेरा यहाँ पे 5 बनता। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 13 करना था तो यहाँ डिफरेंस कितना बन रहा था, 11 बन रहा था। और अगर यहाँ पर हम करते हैं तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं बन रहा था। तो हमने क्यों 8 को ही चुना उससे, क्योंकि हमें दोनों का योग कितना करना था, 13 करना था, और डिफरेंस कितना निकालना था, 3 निकालना था। और आपका यहाँ से हमने, इसलिए हमारा इस सवाल का जो ऑप्शन बड़ी संख्या जो मेरी बनेगी वो क्या बनेगी, 8 बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसको भी देखते हैं। कहते हैं कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। यहाँ आपसे क्या कहते हैं, योग दे रखा है। a+b का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। दूसरा कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, a² + b² बराबर आपका 65 दे रखा है। तो कहता है इनके घनों का योग क्या होगा, घनों का योग आपसे वो पूछ रहा है। तो आप जरा देखें, ऐसे सवालों को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है। एक तो आपका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखें ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग आपका 11 हो जाए और वर्गों का योग जो हो जाए वो आपका कितना हो जाए, आपका यहाँ पे 65 हो जाए। तो अगर आप देखें तो 65 आपको बनाना है तो सबसे पहले देखें 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। 7 + 4 = 11 और 7 का वर्ग 49 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना बनता, 65 बनता। कितना बनता, 65 बनता। तो अगर आप इसको बेसिक में ना लगा के सीधा ऑप्शन से संख्या को फाइंड करके करना चाहें तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आपको पता है 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। और आपका 4 का क्यूब कितना होता है, तो आपको पता है 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। तो लास्ट में 7 किस ऑप्शन में दे रखा है, केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, वो डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 407 बनेगा। और यही इस सवाल का आंसर होगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो आप a+b वाले उस फार्मूले से भी आप यूज कर सकते थे, a+b का होल स्क्वायर उससे भी आप निकाल सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था आपका 407 आ रहा था। चलते हैं अगले सवाल में, आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है कि आपकी दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस बी जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। और कहता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपसे क्या कह रहा था, आपका 550 दे रखा है। तो आप क्या करें, संख्या यहाँ से देख ले जिनका योग हमारा कितना 47 के बराबर हो, तो संख्या का योग हम यहाँ से निकाल सकते थे। इनके हमने प्राइम फैक्टर करके देखा, तो प्राइम फैक्टर हमारा क्या बनेगा, आपका ये बनेगा जाकर। जिन लोगों को 11 पन्ना 55, 55 का क्या हो गया 5 और 11 हो गया, 10 बचा, 10 का क्या 2 और 5 हो गया। तो अगर देखें एक संख्या हमारी ये कितनी हुई 22 और दूसरी संख्या हमारी क्या हुई, ये हुई 25। क्यों हमने 22 और 25 को ही लिया, क्योंकि हमें उसका योग किसके 47 के बराबर करना था। किसके बराबर करना था, 47 के बराबर करना था। तो ये तो अपना योग आप कंफर्म हो गया कि यही संख्याएं होंगी। तो हमने इसका स्क्वायर देखा, क्या पूछ रहा है, वर्गों का योग पूछ रहा है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है 484 होता है। आपका 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है 625 होता है। तो 484 में मैंने 625 को जोड़ दिया तो हमारा कितना बनेगा जाकर, तो हमारा बनेगा 1109 बनेगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है आपके यहाँ पर, आपका क्या है 11 आपका 09 दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर सही होगा वो आपका क्या होगा, डी वाला आंसर सही होगा। तो ये इस सवाल का आंसर था। चलते हैं अगले सवाल में, आपसे क्या पूछ रखा है। अगला सवाल आपसे बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछ रहा है, कह रहा है किसी संख्या में को 7 से गुणा करने पर, कहता है एक ऐसी कोई संख्या है जिसमें 7 से हम गुणा करें और उसके सभी अंक कैसे आए, 3 3 आए। ये आपसे उसने शर्त लागू की। उसने का एक संख्या है जिसमें उस कहता है कि हमने मान लीजिए इस टाइप की एक संख्या है, इससे गुणा करने पर हमारी जो संख्या के जितने भी अंक आए वो क्या आए, 3 ही 3 आए। इस टाइप से आपके आते चले जाए, तो वो ये आपसे कहता है। तो कहता है वो संख्या क्या होगी। जब भी आपके इस टाइप के सवाल देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपके सभी अंक वो कह रहा है 3 3 आए, तो हम देखते हैं 3 3 वाले में क्या आता है। हमने आगे दिया तो इसमें हमने 7 से भाग दिया तो हमारा 4 बार गया, 28 आ गया। 28 आ गया तो हमारा यहाँ बचा कितना, हमारा 5 बचा। यहाँ से मैंने 3 को लिया उतारा तो हमने 7 बार गया, कितना 49 हुआ। हमारा कितना बचा, 4 बचा। यहाँ से 3 को लिया मैंने तो आपका 6 बार गया, कितना हो गया 42 हो गया। 1 बचा, फिर मैंने 3 को उतार लिया यहाँ पे तो हमारा कितना आपका 1 बार गया। और आपका यहाँ पे कितना 7, 6 बचा, 7 नेम 63 आ गया, 9 बार। तो वो संख्या हमारी कितनी बची, आपकी 47619 बनी, जो किस ऑप्शन में दे रखी थी। देखो इसमें तो आपका होगा नहीं क्योंकि आपका ये ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया। और इनमें से तो आपकी 47619 कौन सी है, आपकी सी वाली है। और जो इस सवाल का आंसर होगा वो क्या सही होगा, 4716, अब 47619 आंसर होगा। तो ये था आपका 18 नंबर सवाल, जहां आपसे कह रहा था कि आपसे 7 के किस संख्या से गुणा किया जाए कि उसके सभी अंक आपके 3 3 आ जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है वह संख्या जिसका 1/5वां भाग, कहता है 1/5वां भाग, ये आपसे कह रहा है 5वां भाग 4 से बढ़ने पर, किससे 4 से बढ़ने की वो बात कर रहा। फिर कहता है उसके 1/4 भाग से 1/4 भाग, उसी के 1/4 भाग की बात कर रहा है। कहता है 10 घटने के बराबर है, किसके 10 घटने के बराबर है। ये आपके सवाल की वो शर्त है जो आपके सवाल में पूछ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ से हमारा कितना बनेगा, ये 20 बनेगा, 20/5 हो जाएगा। और इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कितना बने, चाहे तो आप हम 2 तरीके से बताते हैं। पहले हम बेसिक को अगर सॉल्व करके देखें तो अगर यहाँ से देखें तो हमारा कितना बनेगा, x - 40 बटे आपका 4 बनेगा। तो हमारा ये 4x बना और ये आपका 80 बना जाकर, और इधर आपका 5x बना और आपका 200 बना, कितना बना 200 बना जाकर। तो अगर आप देखें ये इधर ले आए और ये इधर लेके आए तो x हमारा बचेगा, तो इधर आपका आएगा तो ये कितना हो जाएगा 200 आपका 80 हो जाएगा। नहीं वो संख्या मेरी क्या निकलेगी, वो आपकी 280 आएगी। लेकिन अगर देखें ऐसे सवालों को अगर हमें चंद सेकंडों में अगर सॉल्व करना है तो क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एक जगह बढ़ने की बात हो, एक जगह घटने की बात हो, क्या कहता है आपका एक जगह संख्या क्या है बढ़ रही है, एक जगह माइनस हो रही है। जब भी ऐसी स्थिति आए या आपकी
दोनों जगह बढ़ने की बात हो रही हो, या आपकी दोनों जगह घटने की बात हो रही हो, या एक जगह घटने की बात हो रही हो, एक जगह बढ़ने की बात हो रही हो, तो जब आपके घटने एक ही सेम आपके साइन हो तो वहाँ क्या होता है, डिफरेंस निकालना होता है। और जहाँ एक दूसरे के विपरीत हो तो वहाँ क्या करना होता है, सम करना होता है। क्या करना होता है, सम करना होता है। तो यहाँ क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब आप देखें कितना आसान सा हो जाता है। तो आप अगर देखें इसमें, तो दोनों संख्याओं का जो योग हम करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से बढ़ रही है और घट रही है, तो दोनों संख्याओं का अगर 4 बढ़ रही है 10 कम हो रही है, तो हमारा कुल योग कितना हुआ, 14 हुआ। कितना हुआ, 14 हुआ। अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि एक इसका फैक्टर क्या होगा, 14 हो, 14 आपके फैक्टर में होगा। तो ना तो ये संख्या आपकी डिविजल होगी, ना तो ये संख्या आपकी डिविजल होगी, ना तो ये संख्या डिविजल होगी, और संख्या आपके तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 280 आएगा। क्योंकि 14 आपके देखे 14 से केवल आपकी 280 ही डिविजल हो रही है, और जो सवाल का आंसर होगा वो क्या होगा, 280 सही होगा। वैसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था सवाल, बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा था। चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अगले सवाल में कहता है कि यदि 5 लगातार संख्याओं का योग यस है, ठीक है, यहाँ पे योग दे रखा है, कहता है तो यस के संदर्भ में उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये कह रहा है, कहता है कि 5 लगातार संख्या है, हमारी एक x है, एक हमारी x प्लस आपका कितना है 1 है, एक अगली आपकी क्या है x प्लस आपका कितना है 2 है, अगली क्या है x प्लस आपका कितना है 3 है, और अगली क्या होगी x प्लस आपकी 4 होगी। देखो 5 आपकी संख्या होगी। कहता है इन सभी का जो डिफरेंस योग है वो क्या है, यस है। क्या कहता है, यस है। तो हमने देखा ये हुआ, तो यहाँ से जो मेरा आपका संख्या का योग बना वो 5x प्लस कितना बना, 10 बना। यस आपका, ये आपका बना जाकर, तो ये आपका हो गया। कहता है क्या कि योग आपका यस है। यस के संदर्भ में उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे सबसे बड़ी संख्या कहता है कि योग हमें पता हो गया। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, s माइनस 10 निकलेगी, और अपान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x हमारी जो पहली संख्या निकल कर आएगी वो हमारी क्या निकल आएगी, ये निकल आएगी। अब वो क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसकी वैल्यू जो है सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, हमारी सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है। तो क्या मैं इसमें से आपका क्या कहते 4 को ऐड कर दें, कितने को, 4 को ऐड कर देते हैं। 4 को जब मैंने ऐड किया तो हमारा क्या बना जाकर, सबसे बड़ी संख्या निकलेगी। तो हमारा ये बनेगा जाकर s माइनस 10 और प्लस का 20 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा s प्लस 10 अपॉन कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपका पूरे के आपका बटे है इसके, तो आपका आंसर कौन सा सही है, आपका बी वाला आंसर सही है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ आपसे कहता है, इंग्लिश वाले में देखते हैं क्या लिखा है, द डिजिट एट 100 प्लेस वैल्यू। किस में बता रहा है, इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 17 में जो 100 पे नंबर पे डिजिट कौन सी आएगी। तो आप जब भी 100 नंबर की आपकी डिजिट फाइंड करनी है तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवालों में क्या कहते हैं, आपकी लास्ट की डिजिट हमें देखनी है कितने आपका। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 से भाग देते हैं, कितने से, 5 से भाग देते हैं। तो मेरा यहाँ 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार गया। अब आपका आगे क्या भाग जाएगा, 3 से, 5 से नहीं जाएगा। तो हमारे लास्ट के जीरो कितने हमें प्राप्त होंगे, लास्ट वाले जो जीरो, अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि अंत के 3 अंक कैसे होंगे। आपके इकाई पे कौन सा अंक होगा, तो यहाँ से कंफर्म है 5 होगा, वो 0 होगा। दहाई पे कौन सा अंक होगा, 10th नंबर पे कौन था, तब भी आपका 0 होगा। 100 नंबर पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि 100वें स्थान पर कौन सा आपका स्थानीय मान होगा। तो क्या कंफर्म हो गया, आपके यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, 0 होंगे। तो जो 100th नंबर पर होगा, 100वें सैकड़े पर होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, एक क्लब में कहता है प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए दिए, उतने ही रुपए और उतने ही पैसे का योगदान देता है जितना कि क्लब में सदस्यों की संख्या है। तो जरा देखते हैं, हमने माना क्लब में कितने सदस्य हैं, x हैं। तो x ने x रुपया पहले दिए,
तो कितना बना, एक्स स्क्वायर बना। फिर वो क्या कहता है, उतने ही पैसे दिए। तो अगर x थे तो पैसे कितने, इनको भी रुपए में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते, 100। तो ये भी आपका कितना हो गया, आपका एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि तो कुल जो रुपया हुआ तो वो कितना हुआ आपका 25 हुआ। तो यहाँ से देखते एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर कितना हो गया आपका 25 हो गया। कितना हो गया 25, आपका 25 हो गया। तो अगर यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो आगे ये कितना होगा जाकर, तो आगे होगा 101 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा 25, आपका 25 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं इसको तो कितनी बार जा रहा है, तो ये हमारा जा रहा है कितनी बार, आपका 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला, एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिला 2500। कितना मिला, 2500 मिला। तो x बराबर क्या मिला, तो हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया। तो हमारा कितना, उसमें x मीन्स आपके क्लब में कुल कितने सदस्य, 50 सदस्य, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और आपका यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहता है, सेम सवाल है उसी टाइप का। कहता है एक पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य कुल सदस्यों की संख्या से 2 गुना रुपए का योगदान देते हैं। हमने कहा कि पार्टी में ए व्यक्ति थे, कहता है उन्होंने जो रुपया दिया जितने सदस्य हैं उनसे दुगने अमाउंट में दिया। तो आपका 2A हो गया और ए सब किसके बराबर दिया, 3042 के 3042 रुपये के बराबर हो रहा था। तो यहाँ से जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये कितना बना, 1521 बना। ए स्क्वायर बराबर 1521, तो ए बराबर क्या होगा, 1521 का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो हमारा कितना आ रहा होगा, 39 आ रहा होगा। और 39 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस सवाल का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, 39 पिकनिक पार्टी में सदस्य थे जिन्होंने आप उतने उसके दुगने रुपए, मतलब आपका कितना रुपए दिया, 39 का दुगना कर देंगे, 78 रुपये दिए। और उनका योग जो हो रहा था, कुल रुपए अमाउंट जमा हो रही थी वो 3042 रुपये जमा हो रही थी। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। ये सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि ए और बी दोनों विषम संख्या हैं, राइट। ए भी विषम संख्या है, बी भी विषम संख्या है। तो कहता है निम्न में से कौन सी संख्या जो होगी इवन होगी, सम होगी। बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। आपको इसके कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं कि कैसे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार आप अगर देखें, इसमें ये भी कह सकते हैं कि 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सदैव 2 ऑड नंबर जो होंगे, ऑड नंबर, उनका योग जो होगा, सम होगा, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। कैसे होगा, आप मान लीजिए मेरा पहला आपका ऑड नंबर 1 है, दूसरी आपके इवन ऑड नंबर आपका 3 है, इनका योग करने पर क्या मिला, 4 मिला। पर आपका एक ये है और अगली आपकी ये है, इनका योग करने पर क्या मिला, हमें मिला क्या, हमें इवन नंबर मिला, सम संख्या मिली। तो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि 2 विषम संख्याओं का योग सदैव किसके बराबर होगा, एक सम संख्या के बराबर होगा। अब ऑप्शन में चलते हैं कि इसमें कौन सा रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप इसमें देखें, इसमें कहता है कि 2 संख्याओं का योग और उनका गुणनफल का जो योग है क्या वो एक सम संख्या के बराबर है। तो हमने देखा कि हमने एक लिए 3 और 3 में हमने आपका कितना जोड़ा, 5, और हमने इन दोनों का गुणा किया तो 15 हुआ। तो 8 और 15 कितना होता है, 23 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, इस वाले से कन्फर्म हो गया कि ये वाला ऑप्शन पहला वाला आपका सही नहीं होगा। और आप देखें, जब 2 सम संख्याओं का योग आपका कितना होता है, आपका सम होता है, और उसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मेरी एक ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखें 1 + 3 बराबर आपका 4, और अगर मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो हमारा क्या बना, 5, जो कि कैसा है, आपका ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर है। तो आपका तीसरा भी ऑप्शन यहाँ से माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले वाले ऑप्शन में हम देखते हैं। तो यहाँ आपका क्या बनता है, 1 + 3, और यहाँ से अगर हम 1 माइनस कर देते तो मुझे क्या मिलता है, तो हमने देखा 4 में से 1 चला जाएगा
तो हमें 3 मिलेगा, और जो कि कैसा है, ऑड नंबर है। हमें क्या करना था, हमें सम नंबर, इवन नंबर हमको प्राप्त करना था। तो हम यहाँ से देखते हैं कि मेरा जो डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन में कहता है कि ए प्लस, यहाँ पे आपका प्लस का निशान है यहाँ पर, तो आपसे क्या कहता है, ए प्लस बी, ए प्लस आपका बी कहता है, प्लस आपका 2ab कहता है। तो आप 1 प्लस 3 लेंगे, प्लस 2 गुणे 1 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये 4 बन गया, और यहाँ से ये 6 बन गया, और योग करने पर मेरा कितना बना, एक सम नंबर आ गया, सम संख्या आ गई। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, हमारा डी वाला आंसर सही होगा। कहने का तात्पर्य, अगर देखें इस सवाल का आंसर, तो आपका क्या होगा, ए प्लस आपका होगा ए प्लस बी प्लस 2ab होगा, और जो कि डी वाले ऑप्शन में दे रखा है यही इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर आता होगा तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये सवाल आपसे कहता है कि आपका 3/4 और आपका 3/8 के बीच में प्राइम आपका रेशनल नंबर की वो बात करता है, कौन सी होगी। देखिए, आपको अगर इसके बेसिक प्रोसेस पे जाना है, बहुत लेंदी हो जाता है कि आपको संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी, फिर वो आपका बहुत टाइम टेकन होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम देखते हैं 3/4 का अगर दशमिक मान देखें तो हमारा 0.7 आपका कितना बनता है, 5 बनता है। और इधर हम 3/8 का अगर देखें, 3/8 का क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 8 आपका 30 हुआ, तो आपका 8 चौकू 32, 8 यहाँ पे क्या, 8 तियाँ 24 हुआ, कितना हुआ, 8 तियाँ 24 हुआ। तो यहाँ पे 3 आ गया, अब हमारा कितना बचा, 6 बचा, और 6 बचा मतलब आपका 60 हो गया, तो 8 7 56 हो गया, फिर 4 बचा, तो ये बना, कितना बना आपका 0.7 आपका 5 बना। तो अगर हम देखें जिनका मान इन दोनों के बीच में आ जाएगा वही आपकी क्या होगी, इसके बीच की प्राइम नंबर होगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे कितना 70 बना जाकर 9 सत्ते 63, कितना 9 सत्ते 63 हुआ, फिर हमारा कितना बचा, 7 बचा, फिर 70 हो गया, 9 सत्ते 63, तो ये आपका मान कितना हुआ, तो ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये 75 है और ये आपका 0.77 आपका आ रहा था, ये बड़ी हो गई। इसको अगर देखते हैं तो ये आपको समझ गए होंगे कि ये जब आपका अंश बड़ा होता है हर से तो वो संख्या 1 से बड़ी होती है, तो आपका ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है। तो आंसर कौन सा सही होगा, वो आपका 5/9 सही होगा। इसमें देख लेते हैं क्या मान होगा आपका, यहाँ पे होगा 0.55 इसी टाइप चलता जाएगा। तो आपकी जो इसके बीच की प्राइम नंबर आएगी वो क्या आएगी, 5/9 आएगी। तो इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। आप देखें, केवल आप उसको दशमलव में कन्वर्ट कर लें और जो बीच में आ रही है संख्या वही आपका आंसर होगा। तो ये था बहुत ही शानदार सा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगले सवाल में आपसे कह रहा है एक कक्षा में जेड छात्र हैं, ठीक है भाई, कहता है एक कक्षा है उसमें जेड छात्र हैं, उनमें से एक्स लड़के हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ की बात कर रहा है, एक्स लड़के हैं। तो कहता क्या है कि कक्षा का कौन सा भाग लड़कियों से बना है, ये कह रहा है कि कक्षा में कौन सा भाग लड़कियों से बना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो भाग किसका दे रखा है, कुल छात्र कितने हैं, जेड हैं, लड़के कितने हैं, एक्स हैं। तो ये भाग किसका दे रखा है, ये बॉयज़ का दे रखा है, किसका दे रखा है, बॉयज़ का दे रखा है। तो ये तो आपका गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ उल्टा लिख दिया उसने। ये दोनों आपके ऑप्शन चले गए। जरा ऑप्शन इधर देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको पता है आपके जो कुल आपके छात्र हैं उनमें से अगर हम लड़कों की संख्या को माइनस कर दें, किसकी, लड़कों की संख्या को अगर माइनस कर दें तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएंगी, गर्ल्स निकल आएंगी, निकल आएंगी कि नहीं निकल आएंगी। तो अगर हम देखें तो हमारे कुल छात्र कितने थे, तो हमें पता था जेड था, कितना था, जेड था, और उनमें से हमने लड़कों की संख्या को निकाल दिया तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो किसका हो जाएगा, हमारा किसका, लड़कियों का हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारा यहाँ उसने क्या कह रखा था, इस वाले सवाल में उसने ये कह रहा था गर्ल्स की संख्या बतानी है। अगर जेड में आपके सवाल देखते हैं, आपके कुल छात्र जेड हैं, अगर लड़के आपके एक्स हैं तो लड़कियों की संख्या क्या हुई, तो ये आपकी लड़कियों की संख्या हुई। अब वो क्या कह रहा है, कौन सा भाग बना,
तो आपको भाग बना, तो आपका ये लड़कियों की संख्या कुल छात्रों में से कितनी है, Z-X/Z। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका फॉलो कर रहा है, तो आप जरा देखेंगे तो यहाँ अगर देखें ये बी वाले ऑप्शन को देखें तो ये कितना बना, Z-X अपॉन आपका Z बना। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? जी हाँ, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा, बी वाला सही होगा और इस सवाल का ये आंसर था।